बुंदेलखंड और महोबा का वैभव। प्राचीन भारत की धरती पर बुंदेलखंड का नाम वीरता, स्वाभिमान और बलिदान के लिए सदा स्मरण किया जाता रहा है। ये वही भूमि थी जहां की मिट्टी में साहस रचा बसा था, जहां जन्म लेते ही बालक के हृदय में शौर्य का संचार हो जाता था। बुंदेलखंड केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, बल्कि वो एक जीवंत परंपरा थी। वीरों की परंपरा, धर्म और मर्यादा की परंपरा और अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने की परंपरा। इसी बुंदेलखंड की गोद में स्थित था महोबा राज्य। महोबा अपने वैभव, समृद्धि और सांस्कृतिक गौरव के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर फैले हरे भरे मैदान, विशाल तालाब, ऊंचे दुर्ग और सुदृढ़ प्राचीरें इस नगर की शोभा बढ़ाती थी। यहाँ की भूमि धन धान्य से परिपूर्ण थी और जल के विशाल स्रोतों के कारण नगर सदैव समृद्ध रहता था। तालाबों की शीतल जलराशि न केवल नगर को जीवन देती थी, बल्कि यात्रियों और साधुओं के लिए भी विश्राम का स्थान बनती थी। महोबा के सिंहासन पर विराजमान थे राजा परमाल देव। वे न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजावत्सल शासक थे। उनका शासन केवल शक्ति के बल पर नहीं, बल्कि नीति, न्याय और सद्भाव पर आधारित था। राजा परमाल देव का विश्वास था कि राज्य की वास्तविक शक्ति उसके वीरों और प्रजा के संतोष में निहित होती है। इसलिए वे सदैव वीरता का सम्मान करते और योग्य पुरुषों को उचित स्थान प्रदान करते थे। राजा परमाल देव का दरबार बुंदेलखंड की शान माना जाता था। वहां केवल राजकाज की चर्चा नहीं होती थी, बल्कि धर्म, नीति, युद्ध कला और लोक कल्याण पर भी विचार किया जाता था। दूर दूर से वीर, कवि और विद्वान महोबा आते थे। दरबार में शौर्य की कथाएं गूंजती थी और भविष्य की युद्ध नीतियां गढ़ी जाती थी। ये दरबार बुंदेलखंड की आत्मा का प्रतिबिंब था। आल्हा और ऊदल का जन्म। महोबा की पावन धरती पर जहां वीरता और स्वाभिमान की गाथाएं श्वास श्वास में बसती थीं, वहीं एक ऐसे युग का आरंभ हुआ जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस का मानदंड कर दिया। उसी धरती पर महान योद्धा दसराज के गृह में दो तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ, आल्हा और ऊदल। ये केवल दो शिशुओं का जन्म नहीं था, ये महोबा के भाग्य में लिखी गई एक नई गाथा का उद्घोष था। दसराज स्वयं महोबा के प्रमुख सेनापति थे, अनुशासन, धर्म और रण कौशल के प्रतीक। उनके घर जन्मे ये दोनों बालक बचपन से ही असाधारण थे, मानो ईश्वर ने उन्हें किसी महान उद्देश्य के लिए चुना हो। जन्म के समय से ही दोनों में भिन्न भिन्न गुण प्रकट होने लगे। आल्हा का स्वभाव गंभीर और स्थिर था। उनकी आंखों में विचारों की गहराई और चेहरे पर संयम की छाया रहती। वे कम बोलते, अधिक सुनते और निर्णय लेने से पहले मनन करते। वहीं ऊदल चंचल, तेजस्वी और ऊर्जा से परिपूर्ण थे। उनका हृदय साहस से भरा, मन उत्साह से लबालब और भुजाएं सदा किसी चुनौती को स्वीकार करने को तत्पर रहती। दोनों भाइयों का यह स्वाभाविक अंतर उन्हें अलग नहीं करता था, बल्कि एक दूसरे का पूरक बनाता था। दसराज ने दोनों पुत्रों के लालन पालन में विशेष ध्यान दिया। उन्होंने समझा कि वीरता केवल बल से नहीं, बल्कि नीति, धर्म और अनुशासन से परिपूर्ण होने पर ही सार्थक होती है। इसलिए बाल्यकाल से ही आल्हा और ऊदल को श्रेष्ठ गुरुओं के सानिध्य में रखा गया। आश्रमों और गुरुकुलों में उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, नीति के सूत्र सीखे और धर्म के मर्म को समझा। साथ ही रणभूमि के लिए आवश्यक शस्त्र विद्या में भी उन्हें पारंगत कराया गया। तलवार, भाला, धनुष और गदा, हर शस्त्र उनके हाथों में सजीव हो उठता। आल्हा शिक्षा में गहन थे। वे शास्त्रों के अर्थों को समझते, नीति के सूत्रों को जीवन में उतारते और धर्म को कर्म में ढालने का अभ्यास करते। गुरुजन उन्हें नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण देखते। उनमें निर्णय क्षमता, धैर्य और दूरदृष्टि स्पष्ट झलकती। ऊदल अभ्यास में तीव्र थे। वे शस्त्र विद्या में शीघ्र प्रवीण होते, युद्ध कला के नए नए प्रयोग करते और अपनी फुर्ती से सबको चकित कर देते। गुरुजन उनकी पराक्रम प्रियता को संयम में ढालने का प्रयास करते, ताकि उनका साहस विवेक से संयुक्त हो। बाल्यकाल में ही दोनों भाइयों ने अनेक परीक्षाएं पार की। कभी गुरुकुल में अनुशासन की कसौटी, कभी शस्त्र प्रशिक्षण में सहन शक्ति की परीक्षा, तो कभी नीति विचार में विवेक का मूल्यांकन। हर अवसर पर आल्हा का संयम और ऊदल का उत्साह एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ता। जब आल्हा विचार करते, ऊदल क्रियान्वयन करते। जब ऊदल आगे बढ़ते, आल्हा दिशा देते। इस समन्वय ने दोनों को अद्वितीय बना दिया। दसराज अपने पुत्रों को देखकर गर्व से भर उठते। वे जानते थे कि महोबा की रक्षा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और धर्म से होगी। इसलिए उन्होंने दोनों भाइयों को जनता के बीच भी भेजा, ताकि वे जनजीवन को समझें, प्रजा के दुख सुख से परिचित हों और राज्य की वास्तविक शक्ति का अर्थ जानें। आल्हा ने जन समस्याओं को समझा, न्याय और संतुलन का मूल्य सीखा। ऊदल ने निर्भय होकर अन्याय का सामना करना सीखा, कमजोरों की रक्षा का संकल्प लिया।
समय के साथ दोनों की कीर्ति फैलने लगी। गुरुकुलों में उनके शौर्य और शील की चर्चा होती, नगरों में उनके नाम सम्मान से लिए जाते, किंतु दोनों में अहंकार का लेश भी न था। वे जानते थे कि वीरता विनम्रता के बिना अधूरी है। दसराज ने उन्हें सिखाया कि शस्त्र उठाना अंतिम उपाय है और धर्म की रक्षा सर्वोपरि कर्तव्य। ये शिक्षा दोनों के जीवन का मूल मंत्र बन गई। युवावस्था की दहलीज पर कदम रखते ही आल्हा और ऊदल ने अपने भीतर एक दृढ़ संकल्प पाया, महोबा की मर्यादा की रक्षा, धर्म की स्थापना और अन्याय का प्रतिकार। आल्हा ने नेतृत्व का भार स्वीकार किया, ऊदल ने रणभूमि का। दोनों के बीच अटूट बंधन था, भाईचारे का, विश्वास का और साझा उद्देश्य का। वे जानते थे कि आने वाला समय उन्हें कठिन परीक्षाओं में डालेगा, परंतु वे तैयार थे। इस प्रकार आल्हा और ऊदल का जन्म और बाल्यकाल केवल एक परिवार की कथा नहीं रहा, वो महोबा की आत्मा का प्रतिबिंब बन गया। दो भिन्न स्वभाव, एक लक्ष्य, दो अलग धाराएं, एक संगम। यही वो आधार था जिस पर आगे चलकर वीरता, बलिदान और गौरव की महान गाथाएं रची जानी थीं। उनकी कथा का ये दूसरा अध्याय भविष्य की अनगिनत रण कथाओं का बीज था, एक ऐसा बीज जो समय के साथ महोबा की धरती पर अमर वृक्ष बनकर खड़ा होने वाला था। युवावस्था की दहलीज पर कदम रखते रखते आल्हा और ऊदल का व्यक्तित्व केवल दो राजकुमारों या सामान्य योद्धाओं तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि वे महोबा की धरती पर जन्मे उस तेजस्वी पराक्रम के प्रतीक बन चुके थे जिसकी चर्चा दूर दूर के राज्यों में होने लगी थी। बाल्यकाल से ही उनके जीवन में खेल नहीं बल्कि अस्त्र शस्त्र ही उनके साथी थे। जहां अन्य बालक मिट्टी में आकृतियां बनाते थे, वहीं आल्हा और ऊदल तलवार की धार को परखते, धनुष की प्रत्यंचा को खींचते और अपने गुरुजनों से युद्ध के सूक्ष्मतम रहस्यों को आत्मसात करते थे। उनकी आंखों में भय का नामो निशान नहीं था और उनके हृदय में केवल महोबा की रक्षा तथा स्वाभिमान की अग्नि धधकती रहती थी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उनका शरीर कठोर अभ्यास से इस्पात के समान दृढ़ होता गया। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व वे अखाड़े में पहुंच जाते और संध्या ढलने तक अभ्यास में लीन रहते। धनुष चलाते समय उनकी दृष्टि लक्ष्य पर स्थिर रहती, मानो श्वास भी उसी बिंदु पर ठहर गई हो। तलवार उनके हाथों में पड़ते ही केवल एक शस्त्र नहीं रह जाती थी, बल्कि उनके संकल्प की धार बन जाती थी। गदा उठाते समय उनकी भुजाओं में ऐसा बल दिखाई देता था कि देखने वाले चकित रह जाते, और भाले के प्रहार में ऐसी तीव्रता होती थी कि लक्ष्य बचने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ऊदल की वीरता तो अल्प आयु में ही किंवदंती बन गई थी। कहा जाता है कि जब उसने पहली बार युद्ध भूमि में कदम रखा, तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी। वो आयु जिसमें बालक अभी भय और संकोच से जूझते हैं, उसी आयु में ऊदल ने रणभूमि के कोलाहल को अपना स्वाभाविक परिवेश बना लिया। जब शत्रु सेना ने महोबा की सीमाओं को ललकारा, तब ऊदल ने किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं की। उसकी आंखों में अदम्य साहस था और मन में केवल एक ही विचार, शत्रु को परास्त करना। वो घोड़े पर सवार होकर सीधे शत्रु दल में जा घुसा। उसके वार इतने तीव्र और सटीक थे कि अनुभवी योद्धा भी संभल न पाए। रणभूमि में उसका प्रत्येक प्रहार महोबा के सम्मान की घोषणा करता प्रतीत होता था। आल्हा, जो स्वभाव से अधिक गंभीर और रणनीति में निपुण थे, युद्ध को केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से भी जीतने की कला जानते थे। वे शत्रु की चाल को पहले ही भांप लेते और उसी के अनुसार अपनी सेना को संचालित करते। उनके लिए युद्ध केवल रक्तपात नहीं था, बल्कि धर्म और कर्तव्य का निर्वहन था। जब आल्हा रणभूमि में उतरते तो उनके चेहरे पर क्रोध नहीं बल्कि अटल निश्चय की शांति दिखाई देती थी। उनकी तलवार चलती तो उसमें अधीरता नहीं बल्कि अनुभव और संयम की स्पष्ट झलक होती थी। राजा परमाल इन दोनों भाइयों की प्रतिभा और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने शीघ्र ही समझ लिया कि आल्हा और ऊदल केवल महोबा के रक्षक ही नहीं बल्कि उसके भविष्य की आधारशिला हैं। अतः उन्होंने दोनों को महोबा की सेना का प्रमुख स्तंभ घोषित किया। ये केवल पद नहीं था, बल्कि संपूर्ण राज्य की आशाओं और विश्वास का भार उनके कंधों पर सौंपने जैसा था। राजा जानते थे कि जब तक आल्हा ऊदल खड़े हैं, तब तक महोबा का मस्तक झुक नहीं सकता। समय बीतने के साथ साथ उनके नाम का प्रभाव इतना व्यापक हो गया कि शत्रु सेनाएं युद्ध से पूर्व ही भयभीत होती थीं। जब किसी राज्य में यह समाचार पहुंचता कि महोबा की ओर से आल्हा और ऊदल युद्ध भूमि में उतरने वाले हैं, तो वहां के योद्धाओं के हृदय कांप उठते। कई बार तो बिना युद्ध किए ही शत्रु पीछे हट जाते, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इन दोनों भाइयों के समक्ष टिक पाना सरल नहीं है। युद्ध कला में उनकी निपुणता केवल शस्त्र चलाने तक सीमित नहीं थी, वे युद्ध के मनोविज्ञान को भी भली भांति समझते थे। वे जानते थे कि कब आक्रमण करना है और कब प्रतीक्षा, कब शत्रु को आगे बढ़ने देना है और कब उसे घेर कर समाप्त कर देना है।
ये उनकी समझ उन्हें सामान्य योद्धाओं से अलग और विशिष्ट बनाती थी। वे केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि युद्ध की आत्मा को पहचानने वाले साधक थे। महोबा की जनता उन्हें केवल सेनापति या वीर नहीं मानती थी, बल्कि उन्हें अपने रक्षक देवताओं के समान पूजती थी। जब भी संकट आता, लोगों की आंखें स्वतः ही महल की ओर उठ जाती, जहां आल्हा और उदल उपस्थित रहते थे। उन्हें देखकर जनता के हृदय में ये विश्वास जाग उठता था कि अब भय का कोई स्थान नहीं है। उनके नाम में ही सुरक्षा का आश्वासन छिपा हुआ था। युद्ध भूमि में उनके पराक्रम की अनेक कथाएं प्रचलित होने लगी थीं। कहा जाता है कि कई बार उन्होंने एक साथ अनेक योद्धाओं का सामना किया और फिर भी उनके कदम डगमगाए नहीं। उनकी सांसों में थकान नहीं, बल्कि उत्साह की लय बहती थी। घाव उनके शरीर पर पड़ते, परंतु उनका मन अडिग रहता। वे जानते थे कि योद्धा का सौंदर्य उसके घावों में नहीं, बल्कि उसके धैर्य और साहस में होता है। इस प्रकार युवावस्था में ही आल्हा और उदल युद्ध कला के ऐसे अप्रतिम योद्धा बन चुके थे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया। उनका जीवन ये प्रमाण था कि जब साधना, साहस और स्वाभिमान एक साथ मिलते हैं, तब साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। महोबा की धरती ने उनके रूप में ऐसे रत्न पाए, जिनकी चमक समय की सीमाओं से परे आज भी लोक गाथाओं में जीवित है। महोबा और कन्नौज का वैर। उस कालखंड में उत्तर भारत की राजनीति अनेक शक्तियों के संघर्ष से भरी हुई थी। कन्नौज का सिंहासन उस समय राजा जयचंद के अधीन था, जिनकी गणना शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासकों में की जाती थी। दूसरी ओर बुंदेलखंड की धरती पर महोबा का राज्य राजा परमाल के नेतृत्व में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए हुए था। दोनों राज्यों के बीच प्रारंभ में प्रत्यक्ष शत्रुता नहीं थी, किंतु समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगीं और राजनीतिक मतभेद गहराते चले गए। राजा जयचंद का स्वभाव था कि वो अपने राज्य की सीमाओं को निरंतर बढ़ाते रहें। कन्नौज की समृद्धि, विशाल सेना और राजनीतिक प्रभाव ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया था। वे आसपास के छोटे और मध्यम राज्यों को अपने अधीन लाने की नीति पर चल रहे थे। महोबा भी उनकी दृष्टि से अछूता नहीं रहा। महोबा का सामरिक महत्व, उसकी वीर परंपरा और बुंदेलों की स्वाभिमानी प्रकृति जयचंद के लिए चुनौती बनती जा रही थी। राजा परमाल एक अनुभवी और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने महोबा को केवल एक राज्य के रूप में नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और सम्मान के केंद्र के रूप में स्थापित किया था। उनकी नीति आक्रमण से अधिक आत्मरक्षा और सम्मान की रक्षा पर आधारित थी। वे जानते थे कि कन्नौज जैसी बड़ी शक्ति से सीधा टकराव सरल नहीं होगा, किंतु आत्मसम्मान से समझौता करना भी उन्हें स्वीकार नहीं था। धीरे धीरे दोनों राजाओं के बीच राजनीतिक मतभेद खुलकर सामने आने लगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकार को लेकर विवाद बढ़े। व्यापार मार्गों, कर वसूली और सहयोगी राज्यों के प्रश्न पर दोनों पक्षों के विचार अलग अलग थे। जो बातें पहले दरबारों की सीमाओं तक सीमित थीं, वे अब सार्वजनिक चर्चा का विषय बनने लगीं। ये मतभेद केवल राजनीतिक नहीं रहे, बल्कि व्यक्तिगत अहंकार और प्रतिष्ठा से भी जुड़ गए। राजा जयचंद को यह स्वीकार नहीं था कि महोबा जैसा राज्य उनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर रहे। उन्होंने अपने मंत्रियों और सामंतों के साथ विचार विमर्श किया और महोबा पर अधिकार करने की योजना बनाने लगे। इस योजना में केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि कूटनीति और मानसिक दबाव का भी प्रयोग किया जाना था। जयचंद का मानना था कि यदि राजा परमाल को झुकाया जा सके, तो बिना बड़े युद्ध के ही महोबा को अपने अधीन किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से जयचंद ने अपने दूतों को महोबा भेजा। ये दूत केवल संदेश वाहक ही नहीं थे, बल्कि राजा की नीति और अहंकार के प्रतिनिधि थे। उन्होंने दरबार में पहुंचकर राजा परमाल को ऐसे संदेश दिए जिनमें सम्मान की कमी और चुनौती का भाव स्पष्ट था। इन संदेशों में महोबा की शक्ति को कमतर बताया गया और कन्नौज की सर्वोच्चता को स्वीकार करने का संकेत दिया गया। राजा परमाल ने जब यह अपमानजनक संदेश सुना तो उनका स्वाभिमान आहत हुआ। महोबा का दरबार वीरों और मंत्रियों से भरा था, जिन्होंने इन शब्दों को न केवल राजा का बल्कि पूरे राज्य का अपमान माना। परमाल ने शांति बनाए रखते हुए दूतों को उत्तर दिया, किंतु उनके शब्दों में दृढ़ता और आत्मसम्मान स्पष्ट था। उन्होंने ये संकेत दे दिया कि महोबा किसी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। दूतों के लौटने के बाद जयचंद को यह समझ में आ गया कि महोबा को केवल शब्दों से नहीं जीता जा सकता। उनके भीतर का अहंकार और अधिक भड़क उठा। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। अब ये केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं, बल्कि व्यक्तिगत चुनौती बन चुकी थी। राजा जयचंद ने अपने दरबार में युद्ध की तैयारी पर चर्चा आरंभ कर दी।
महोबा में भी परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। राजा परमाल जानते थे कि कन्नौज से टकराव अनिवार्य होता जा रहा है। उन्होंने अपने राज्य के वीरों को सतर्क किया, सेना को संगठित किया और जनता में एकता का भाव जगाया। महोबा की जनता अपने राजा के साथ खड़ी थी। उन्हें विश्वास था कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वे अपने सम्मान की रक्षा अवश्य करेंगे। इस वैर की आग केवल राजाओं तक सीमित नहीं रही। दोनों राज्यों के सामंत, सेनापति और सहयोगी भी इसमें शामिल होने लगे। कन्नौज के समर्थक जयचंद की शक्ति का गुणगान करते थे तो महोबा के वीर अपने साहस और परंपरा पर गर्व करते थे। धीरे धीरे ये वैर पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करने लगा। राजा जयचंद ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने पर ध्यान दिया। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से सहायता मांगी और अपने प्रभाव का उपयोग किया। उनका उद्देश्य था कि जब युद्ध हो तो महोबा के पास बचने का कोई मार्ग न रहे। दूसरी ओर राजा परमाल ने भी अपने विश्वास पात्र वीरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी और राज्य की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान प्रदान अब समाप्त हो चुका था। शब्दों की जगह मौन ने ले ली थी और ये मौन आने वाले संघर्ष का संकेत था। महोबा और कन्नौज के बीच की दूरी केवल भौगोलिक नहीं रही, बल्कि भावनात्मक और राजनीतिक रूप से भी गहरी हो चुकी थी। इस वैर ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब सत्ता, अहंकार और सम्मान एक साथ टकराते हैं तो युद्ध अवश्यंभावी हो जाता है। जयचंद और परमाल दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण से सही थे, किंतु परिस्थितियां उन्हें आमने सामने लाने पर तुली हुई थीं। महोबा की धरती और कन्नौज का सिंहासन दोनों ही इस संघर्ष के साक्षी बनने वाले थे। पहली युद्ध घोषणा। बुंदेलखंड की धरती सदियों से शौर्य, स्वाभिमान और पराक्रम की साक्षी रही है। इसी धरती पर जब पहली बार युद्ध घोषणा की गूंज सुनाई दी तो वो केवल दो राज्यों के बीच संघर्ष का संकेत नहीं थी, बल्कि सम्मान, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा का उद्घोष थी। महोबा, जो वीरों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध था, उस दिन एक नए इतिहास की ओर बढ़ चला। युद्ध की घोषणा होते ही महोबा का वातावरण बदल गया। नगर की गलियां, किले की प्राचीरें, मंदिरों के प्रांगण और चौपालें, सब में एक ही चर्चा थी। यह समय साधारण नहीं था। ये वो घड़ी थी जब शब्दों की जगह तलवारें बोलने वाली थीं और संकल्पों की परीक्षा रणभूमि में होने वाली थी। महोबा के राजा और सेनापति जानते थे कि ये युद्ध केवल सीमा की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि बुंदेलखंड के मान सम्मान की रक्षा के लिए लड़ा जाएगा। आल्हा और ऊदल, ये दो नाम केवल व्यक्ति नहीं थे, वे उस समय की चेतना थे। जैसे ही युद्ध की घोषणा हुई, दोनों भाइयों ने बिना किसी विलंब के सेना का नेतृत्व संभाल लिया। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि उनके आगे पीछे चलते हुए सैनिकों के मन में भय का कोई स्थान नहीं रहता था। आल्हा की दृष्टि में दूरदर्शिता थी और ऊदल की भुजाओं में अदम्य शक्ति। दोनों का संतुलन ही महोबा की सबसे बड़ी शक्ति था। महोबा में तैयारियां आरंभ हो गईं। सैनिकों के मन में उत्साह था, क्योंकि वे ऐसे नायकों के नेतृत्व में युद्ध करने जा रहे थे जिनकी वीर गाथाएं वे बचपन से सुनते आए थे। घोड़ों की टापों की आवाज, अस्त्र शस्त्रों की झंकार और रणभेरी की ध्वनि ने नगर को एक अलग ही ऊर्जा से भर दिया। यह कोई भय का वातावरण नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास और संकल्प का समय था। उधर जयचंद की सेना भी अपने अहंकार और संख्या बल के भरोसे आगे बढ़ रही थी। उन्हें यह भ्रम था कि महोबा की शक्ति सीमित है और बुंदेलखंड के वीर अधिक समय तक उनका सामना नहीं कर पाएंगे। परंतु वे ये भूल रहे थे कि संख्या से अधिक महत्व मनोबल और नेतृत्व का होता है। जयचंद के योद्धा अपने वैभव और शक्ति पर गर्व करते थे, किंतु उनमें वो एक था और आत्मबल नहीं था जो महोबा की सेना में स्पष्ट दिखाई देता था। रणभूमि में जब दोनों सेनाएं आमने सामने आईं, तो वातावरण में एक गंभीर शांति छा गई। ये वो क्षण था जब इतिहास सांस रोके खड़ा था। आल्हा ने सेना को केवल आगे बढ़ने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उन्हें यह स्मरण कराया कि वे किस भूमि की रक्षा के लिए खड़े हैं। उनके शब्दों में न तो क्रोध था और न ही अहंकार, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति अटूट विश्वास था। युद्ध आरंभ होते ही ऊदल ने अपनी वीरता का परिचय देना शुरू कर दिया। उनका प्रहार केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि बुंदेलखंड की धरती पर कदम रखना आसान नहीं। जयचंद के अनेक प्रमुख योद्धा ऊदल के पराक्रम के आगे टिक नहीं सके। एक एक कर वे पराजित होते गए और शत्रु सेना के मन में भय की लहर दौड़ गई। ऊदल का युद्ध कौशल ऐसा था कि वो केवल शत्रु को परास्त नहीं करते थे, बल्कि अपने सैनिकों के मनोबल को भी बढ़ाते थे।
जहां वे आगे बढ़ते वहीं बुंदेलखंड की सेना में नई ऊर्जा का संचार हो जाता। उनके नाम का उच्चारण ही सैनिकों को साहस से भर देता था। दूसरी ओर आल्हा ने युद्ध को केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति से संचालित किया। उन्होंने शत्रु सेना की कमजोरियों को पहचाना और उसी के अनुसार अपनी चालें चलीं। उनका उद्देश्य केवल विजय नहीं था बल्कि न्यूनतम हानि के साथ शत्रु को पीछे हटने पर विवश करना था। उनकी रणनीति ने जयचंद की सेना को भ्रमित कर दिया। आल्हा का नेतृत्व शांत और दृढ़ था। वे जानते थे कि युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीता जाता बल्कि धैर्य और समझ से भी जीता जाता है। उन्होंने अपने सैनिकों को सही समय पर आगे बढ़ने और सही समय पर रुकने का संकेत दिया। ये संतुलन ही युद्ध में निर्णायक सिद्ध हुआ। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जयचंद की सेना में अव्यवस्था फैलने लगी। उनके प्रमुख योद्धाओं की पराजय ने शेष सैनिकों के मनोबल को तोड़ दिया। वहीं महोबा की सेना एकजुट होकर आगे बढ़ती रही। ये एकता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। ये युद्ध केवल तलवारों की टकराहट नहीं था बल्कि दो मानसिकताओं का संघर्ष था। एक ओर वो सेना थी जो विस्तार और प्रभुत्व की लालसा से प्रेरित थी और दूसरी ओर वो सेना थी जो अपनी भूमि, संस्कृति और सम्मान की रक्षा के लिए खड़ी थी। इस अंतर ने ही युद्ध की दिशा तय कर दी। आल्हा और उदल की जोड़ी रणभूमि में बुंदेलखंड की आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उनका प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक प्रहार और प्रत्येक कदम इतिहास में अंकित हो रहा था। यह युद्ध धीरे धीरे एक प्रतीक बनता जा रहा था, वीरता, त्याग और स्वाभिमान का। अंततः जयचंद की सेना को पीछे हटने पर विवश होना पड़ा। यह पराजय केवल रणभूमि की नहीं थी बल्कि उनके अहंकार की भी थी। महोबा की विजय केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी बल्कि ये प्रमाण थे कि सच्चा साहस संख्या या वैभव से नहीं बल्कि निष्ठा और एकता से जन्म लेता है। जब युद्ध समाप्त हुआ तो महोबा की धरती पर विजय का उत्सव नहीं बल्कि एक गंभीर संतोष का भाव था। आल्हा और उदल ने स्वयं को विजेता के रूप में नहीं बल्कि कर्तव्य पूरा करने वाले सेवक के रूप में देखा। यही उनकी महानता थी। ये पहली युद्ध घोषणा और उसके बाद का संघर्ष बुंदेलखंड के इतिहास में अमर हो गया। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना कि जब भी धर्म, भूमि या सम्मान पर आंच आए तो आला और उदल जैसे वीरों की परंपरा को जिंदा रखना चाहिए। ये युद्ध ये सिखाता है कि वीरता केवल रणभूमि में शत्रु को हराने का नाम नहीं है बल्कि अपने मूल्यों पर अडिग रहने का नाम है। बुंदेलखंड की ये गाथा आज भी हवाओं में गूंजती है और हर उस हृदय को स्पर्श करती है जिसमें स्वाभिमान जीवित है। भारत की लोक परंपरा में कुछ नाम ऐसे हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि जनमानस की चेतना बन जाते हैं। ऐसे ही वीरों में एक नाम है ऊदल। वे केवल तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे बल्कि साहस, निष्ठा और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनका जीवन युद्धों से भरा था परंतु उनका पराक्रम केवल रणभूमि तक सीमित नहीं रहा, वह पूरे समाज के लिए प्रेरणा बना। ऊदल का नाम सुनते ही वीरता का भाव स्वतः जाग उठता है। लोक कथाओं में उनका वर्णन ऐसे योद्धा के रूप में मिलता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता था। जिस युग में राजाओं की सेनाएं संख्या और साधनों पर निर्भर थीं, उस युग में ऊदल जैसे वीर आत्मबल और साहस के बल पर इतिहास रचते थे। उनका विश्वास अपने धर्म, अपने स्वामी और अपने कर्तव्य में अटूट था। कहा जाता है कि एक भयंकर युद्ध के समय शत्रु सेना ने रणनीति के अनुसार चारों ओर से आक्रमण किया। सेनाएं आमने सामने थीं और युद्ध अपने चरम पर था। इसी युद्ध में ऊदल ने वह कार्य किया जिसने उन्हें अमर बना दिया। जब अधिकांश योद्धा सामूहिक रूप से युद्ध कर रहे थे तब ऊदल अकेले ही शत्रु सेना के बीच जा पहुंचे। ये कोई आवेशपूर्ण निर्णय नहीं था बल्कि उनके आत्मविश्वास का स्वाभाविक परिणाम था। शत्रु सेना को यह विश्वास था कि संख्या के बल पर वे किसी भी वीर को परास्त कर देंगे, परंतु ऊदल के लिए संख्या कभी भी भय का कारण नहीं बनी। वे जानते थे कि वीरता गणना से नहीं संकल्प से उत्पन्न होती है। चारों ओर से घिरे होने पर भी उनके मन में भय का कोई स्थान नहीं था। उनका चित्त स्थिर था और दृष्टि लक्ष्य पर केंद्रित। युद्ध भूमि में ऊदल के वार बिजली की गति से होते थे। उनका प्रत्येक आघात शत्रु की पंक्तियों को तोड़ता चला गया। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उनके शस्त्र केवल लोहे के नहीं थे बल्कि उनके आत्मबल से संचालित थे। शत्रु योद्धा उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। जो भी सामने आता वह उनके पराक्रम का साक्षी बनकर धराशायी हो जाता। यह युद्ध केवल शरीरों का नहीं बल्कि मनोबल का भी था। जैसे जैसे ऊदल आगे बढ़ते गए शत्रु सेना का साहस टूटता चला गया। भय धीरे धीरे उनकी आंखों में उतरने लगा।
जिन योद्धाओं ने जीवन भर युद्ध देखे थे वे भी ऊदल के सामने असहाय अनुभव करने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो एक अकेला योद्धा पूरी सेना पर भारी पड़ गया हो। लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि उस दिन ऊदल ने केवल शत्रुओं को ही नहीं हराया बल्कि स्वयं मृत्यु को भी परास्त कर दिया। ये कथन प्रतीकात्मक है, परंतु इसके पीछे गहरा भाव छिपा है। ऊदल के लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान थे। उनका उद्देश्य केवल कर्तव्य निभाना था। जिस योद्धा को मृत्यु का भय न हो उसे परास्त करना असंभव हो जाता है। जयचंद की सेना जो अपनी शक्ति और संगठन पर गर्व करती थी, ऊदल के पराक्रम से भयभीत हो उठी। ये भय केवल शारीरिक नहीं था बल्कि मानसिक भी था। जब कोई योद्धा अपने सीमित साधनों के बावजूद असाधारण साहस दिखाता है तो वह शत्रु के आत्मविश्वास को भीतर से तोड़ देता है। ऊदल ने यही किया। युद्ध के उस क्षण में ऊदल केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, वे साहस की जीवंत प्रतिमा बन गए। उनकी उपस्थिति से अपने पक्ष की सेना में भी नया उत्साह भर गया। सैनिकों ने देखा कि यदि एक योद्धा अकेले इतना कर सकता है तो वे सब मिलकर कितना कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार ऊदल का पराक्रम केवल विनाशकारी नहीं बल्कि प्रेरणादायी भी था। ऊदल की वीरता में अहंकार नहीं था। वे स्वयं को महान सिद्ध करने नहीं बल्कि अपने धर्म और स्वामी की रक्षा करने आए थे। यही कारण है कि लोक कथाओं में उनका स्मरण सम्मान के साथ किया जाता है। उनका नाम केवल युद्ध जीतने वाले योद्धा के रूप में नहीं बल्कि आदर्श वीर के रूप में लिया जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के बाद भी उनकी चर्चा लंबे समय तक होती रही। शत्रु पक्ष में भी उनके पराक्रम की बातें होने लगी। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई योद्धा अपने विरोधियों के हृदय में भी सम्मान का स्थान बना ले। ऊदल ने यह स्थान अपने साहस से अर्जित किया। समय बीतता गया, राजाओं के नाम बदलते गए, परंतु ऊदल की कथा लोकगीतों और कथाओं में जीवित रही। गांवों में, चौपालों पर, यात्राओं के दौरान उनके पराक्रम की गाथाएं गाई जाती रहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि सच्ची वीरता कभी समय की सीमाओं में नहीं बंधती। ऊदल का पराक्रम हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन दृढ़ हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। उनका जीवन ये संदेश देता है कि वीरता केवल युद्ध में शत्रु को हराने का नाम नहीं बल्कि अपने भय पर विजय पाने का नाम है। आज जब हम ऊदल को स्मरण करते हैं तो हम केवल एक योद्धा को नहीं बल्कि एक विचार को स्मरण करते हैं। वो विचार जो कहता है कि अकेला व्यक्ति भी इतिहास बदल सकता है। आवश्यकता केवल साहस, निष्ठा और संकल्प की होती है। लोक कथाओं में ऊदल का स्थान इसलिए विशेष है क्योंकि वे मनुष्य की सीमाओं को चुनौती देते हैं। उनका पराक्रम ये दिखाता है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है तब वह साधारण नहीं रहता, वह किंवदंती बन जाता है। इस प्रकार ऊदल का अद्भुत पराक्रम केवल एक युद्ध की कथा नहीं बल्कि साहस की शाश्वत गाथा है। ये गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी कि जीवन के किसी भी युद्ध में, चाहे वह रणभूमि का हो या जीवन का, भय को त्याग कर आगे बढ़ना ही सच्ची विजय है। ऊदल का वीर गति प्राप्त करना। बुंदेलखंड की वीर भूमि ने अनेक शूरवीरों को जन्म दिया, पर ऊदल जैसा तेजस्वी योद्धा विरले ही हुआ। उसका जीवन युद्ध के लिए था और उसका अंत भी रणभूमि में ही होना निश्चित था। जिस दिन ऊदल ने वीर गति प्राप्त की वो केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, वो बुंदेलखंड के इतिहास में अंकित एक अमर क्षण था। उस दिन धरती ने रक्त को नहीं गौरव को धारण किया था। युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर शोर, ध्वनि और संघर्ष का वातावरण था। शत्रु सेना संख्या में अधिक थी पर ऊदल का आत्मबल उनसे कहीं अधिक विशाल था। उसके शरीर पर पहले ही कई घाव लग चुके थे पर उसके चरण डगमगाए नहीं। उसकी दृष्टि में भय नहीं था, केवल कर्तव्य था। वो जानता था कि आज का युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं, सम्मान और स्वाभिमान के लिए है। ऊदल का शरीर थक चुका था पर उसका मन अडिग था। रक्त बह रहा था पर उत्साह कम नहीं हुआ। उसने अपने शस्त्र को थामे रखा और अंतिम क्षण तक युद्ध करता रहा। वो बार बार गिरा, बार बार उठा और हर बार पहले से अधिक प्रचंड होकर शत्रुओं पर टूट पड़ा। रणभूमि में उपस्थित हर योद्धा जान गया था कि यह सामान्य युद्ध नहीं बल्कि एक महान आत्मा का अंतिम संघर्ष है। घायल होने के बाद भी ऊदल ने पीछे हटने का विचार नहीं किया। उसके लिए युद्ध भूमि से हटना मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक था। उसने स्वयं से कहा कि जब तक श्वास है तब तक युद्ध है। यही उसका धर्म था, यही उसका जीवन। शत्रु उसे चारों ओर से घेर चुके थे पर ऊदल की तलवार अभी भी उठ रही थी। हर प्रहार के साथ वो अपने कुल, अपनी भूमि और अपने भाई के सम्मान की रक्षा कर रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर साथ छोड़ने लगा। चोटों का भार बढ़ता गया। रक्त से उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी पर उसका मन स्थिर था। वो जानता था कि अब उसका समय समीप है। फिर भी उसके मुख पर भय नहीं था बल्कि संतोष था।
उसने अपना जीवन जैसा जिया था वैसा ही अंत भी स्वीकार किया। अंततः वो क्षण आया जब ऊदल रणभूमि में स्थिर हो गया। उसके हाथ से शस्त्र गिर पड़ा, पर उसकी आत्मा नहीं गिरी। वो वीर गति को प्राप्त हुआ, वो मृत्यु जो केवल भाग्यशाली योद्धाओं को मिलती है। उसका शरीर धरती पर था, पर उसका नाम आकाश में अंकित हो चुका था। ऊदल की वीर गति का समाचार जब आल्हा तक पहुंचा तो उसका हृदय कांप उठा। युद्ध में अनेक मृत्यु देख चुका आल्हा उस क्षण भीतर से टूट गया। ऊदल केवल उसका भाई नहीं था, वो उसका प्रतिबिंब था, उसका साहस था, उसका विश्वास था। उस क्षण आल्हा ने अपने जीवन का सबसे गहरा दुख अनुभव किया। कुछ समय के लिए आल्हा की आंखें मौन हो गईं, उसका स्वर रुक गया, पर यह शोक उसे कमजोर नहीं कर सका। उसने अपने भाई की ओर मन ही मन नमन किया और संकल्प लिया कि ऊदल का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उसने अपने आंसुओं को शक्ति में बदला और युद्ध भूमि में और अधिक उग्र होकर उतर पड़ा। आल्हा के लिए अब युद्ध व्यक्तिगत हो चुका था। हर प्रहार में ऊदल की सुरति थी, हर कदम पर उसके भाई की छवि थी। उसने शत्रुओं को यह दिखा दिया कि ऊदल का अंत एक देह का अंत था, पर उसकी वीरता जीवित थी। ऊदल की शहादत ने आल्हा को और भी महान बना दिया। युद्ध समाप्त हुआ, पर ऊदल की कथा समाप्त नहीं हुई। उसकी वीर गति लोक कथाओं में गूंजने लगी। बुंदेलखंड के गांव-गांव में उसका नाम सम्मान के साथ लिया जाने लगा। माताएं अपने बच्चों को ऊदल की कथा सुनाकर सुलाने लगी। युवाओं के लिए वो आदर्श बन गया। उसकी मृत्यु ने उसे अमर कर दिया। आज भी बुंदेलखंड की धरती ऊदल की वीरता पर गर्व करती है। हर पहाड़ी, हर मैदान, हर हवा में उसका नाम बसा हुआ है। ऊदल केवल इतिहास नहीं, वो भावना है, वो साहस का प्रतीक है। उसने ये सिद्ध किया कि वीर की पहचान उसकी जीत से नहीं, उसके त्याग से होती है। ऊदल की वीर गति हमें ये संदेश देती है कि जीवन की सार्थकता केवल जीवित रहने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने में है। उसने भय को नहीं, धर्म को चुना। उसने पलायन को नहीं, संघर्ष को अपनाया। इसी कारण उसका नाम समय की सीमाओं से परे चला गया। बुंदेलखंड ने अनेक योद्धा देखे, पर ऊदल जैसा नहीं। उसकी वीर गति आज भी लोगों के हृदय को गर्व से भर देती है। उसका रक्त उस धरती में मिला जिसने उसे जन्म दिया था। उसका जीवन उसी भूमि के लिए समर्पित था। ऊदल चला गया, पर उसकी गाथा अमर हो गई। उसकी शहादत आज भी शौर्य का दीप जलाती है, और जब तक बुंदेलखंड की धरती रहेगी, तब तक ऊदल का नाम भी जीवित रहेगा, वीरता, त्याग और स्वाभिमान के रूप में। जयचंद ने जब बार बार के युद्धों में अपनी सेना को टूटते, सेना नायकों को गिरते और महोबा की शक्ति को अडिग खड़ा देखा, तब उसके भीतर का भय धीरे धीरे क्रोध और फिर छल में बदलने लगा। उसे ये भली भांति समझ आ गया था कि प्रत्यक्ष युद्ध में महोबा को पराजित करना सरल नहीं है, क्योंकि वहां केवल तलवारें नहीं, बल्कि निष्ठा, परंपरा और स्वाभिमान भी युद्ध कर रहे थे। यही कारण था कि उसने रणभूमि के बाहर युद्ध लड़ने का निश्चय किया, जहां शस्त्र नहीं बल्कि लालच और कपट हथियार बनते हैं। जयचंद ने अपने दूतों को गुप्त रूप से महोबा की सीमाओं में भेजा। वे दूत सोने, भूमि, पद और भविष्य के आश्वासन लेकर आए थे। जिन सामंतों के मन में वर्षों से दबा हुआ असंतोष था, जिनके भीतर महत्वाकांक्षा की आग सुलग रही थी, वे धीरे धीरे उस जाल में फंसने लगे। महोबा की धरती वीरों की थी, पर हर मन वीर नहीं होता। कुछ सामंतों ने अपने स्वार्थ को राज्य से ऊपर रख दिया। उन्होंने ये मान लिया कि यदि जयचंद विजयी हुआ तो वे उसके दरबार में ऊंचा स्थान पाएंगे। उन्हें यह भ्रम था कि सत्ता बदलने से सम्मान मिल जाता है। जयचंद ने इसी भ्रम को और गहरा किया। उसने वचन दिए, शपथ ली और झूठे आदर्शों का मुखौटा ओढ़ लिया। भीतर ही भीतर महोबा की नींव में दरार पड़ने लगी, पर वो दरार अभी दिखाई नहीं देती थी। राजा परमाल सब कुछ अनुभव कर रहे थे। एक राजा का हृदय केवल सिंहासन तक सीमित नहीं होता, वो अपने राज्य की धड़कनों को भी सुनता है। उन्हें कई संकेत मिले, कई सूचनाएं पहुंची, पर वे विश्वासघात की कल्पना से भी व्यथित हो उठते थे। जिन सामंतों के साथ उन्होंने वर्षों युद्ध लड़े थे, जिनके पिता पुत्र उनके साथ रणभूमि में गिरे थे, वही यदि पीठ में छुरा घोंपे, ये विचार ही उनके लिए असहनीय था। फिर भी सत्य को नकारा नहीं जा सकता। धीरे धीरे महोबा की सैन्य शक्ति कमजोर पड़ने लगी। कुछ किले समय पर सहायता नहीं भेजते, कुछ सेनाएं आदेश मिलने पर भी ढीली पड़ जाती। ये सब संयोग नहीं था, ये सुनियोजित विश्वासघात था। इस स्थिति ने राजा परमाल के हृदय को गहरे आघात से भर दिया। ये आघात किसी पराजय से नहीं, बल्कि अपनों की बेवफाई से था। वे जानते थे कि शत्रु का वार सहा जा सकता है, पर अपने ही हाथों से किया गया छल आत्मा तक को घायल कर देता है। कई बार वे एकांत में मौन हो जाते। उनकी आंखों में वर्षों का अनुभव और पीड़ा एक साथ झलकती। फिर भी वे दुर्बल नहीं पड़े। उन्होंने राजधर्म नहीं छोड़ा, नहीं अपने कर्तव्य से विमुख हुए।
इसी समय आल्हा और ऊदल राजा के सबसे बड़े सहारे बने। जब दरबार में संदेह की छाया फैलने लगी, जब कुछ लोग भय से चुप रहने लगे, तब इन दोनों भाइयों का साहस और भी प्रखर हो उठा। उन्हें पता था कि महोबा संकट में है, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि संकट से बचने का मार्ग पलायन है। उनके लिए राज्य केवल भूमि का टुकड़ा नहीं था, वो उनके पिता की शपथ, उनकी मां की लोरी और उनके रक्त में बहती वीरता थी। आल्हा गंभीर थे, वे कम बोलते थे, पर जब बोलते तो शब्दों में संकल्प होता। उन्होंने राजा परमाल से स्पष्ट कहा कि यदि राज्य भीतर से टूट रहा है तो बाहर की सेना को दोष देना व्यर्थ है। उन्होंने आग्रह किया कि जो भी सामंत संदेह के घेरे में है उनसे सच का सामना कराया जाए, पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चाहे कितने ही लोग साथ छोड़ दें, वे अंतिम श्वास तक महोबा के लिए युद्ध करेंगे। ऊदल का स्वभाव उग्र था, उसके भीतर विश्वासघात के प्रति गहरा रोष था। वो कहता था कि जो पीठ दिखाकर भागे वो शत्रु से भी बड़ा अपराधी है। उसकी आंखों में ज्वाला थी, पर उस ज्वाला में भी निष्ठा की पवित्रता थी। जयचंद की योजना धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाने लगी। युद्ध के मैदान में महोबा की सेना पहले जैसी संगठित नहीं रही। कुछ मोर्चों पर अनावश्यक विलंब हुआ, कुछ स्थानों पर रसद की कमी हो गई। इन सब का लाभ जयचंद ने उठाया। वो स्वयं को विजयी मानने लगा, पर उसे ये ज्ञात नहीं था कि महोबा की आत्मा अभी जीवित है। वो आत्मा आल्हा और उदल के भीतर धड़क रही थी। राजा परमाल ने अंततः ये स्वीकार कर लिया कि अब ये युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार से भी है। उन्होंने अपने विश्वास पात्रों के साथ अंतिम रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि इतिहास ये नहीं देखेगा कि कितने लोग विश्वासघाती थे, इतिहास ये देखेगा कि अंतिम समय में कौन खड़ा रहा। ये शब्द आल्हा और उदल के लिए व्रत बन गए। युद्ध और भी भयानक होता गया। जयचंद को कुछ सफलता मिली, पर वो पूर्ण विजय से अभी भी दूर था। महोबा की दीवारें कमजोर हुईं, पर टूटी नहीं। हर बार जब लगता कि राज्य गिर जाएगा, तब आल्हा और उदल अपने शौर्य से स्थिति संभाल लेते। वे जानते थे कि शायद विजय संभव न हो, पर सम्मान अवश्य बचाया जा सकता है। उन्होंने अपने सैनिकों में फिर से साहस भरा। उन्हें बताया कि सच्चा योद्धा परिणाम के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए लड़ता है। अंतिम समय समीप आता गया। विश्वासघात की चोट राजा परमाल के लिए असहनीय होती जा रही थी, पर उन्होंने कभी अपने चेहरे पर हार को स्थान नहीं दिया। उन्होंने अपने जीवन की संध्या में भी यही कहा कि महोबा की रक्षा करना उनका अंतिम धर्म है। आल्हा और ऊदल ने उनके चरणों में प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे राज्य की मर्यादा पर आंच नहीं आने देंगे। जब रणभूमि में अंतिम संघर्ष हुआ, तब महोबा के पक्ष में संख्या कम थी, साधन कम थे, पर संकल्प अटूट था। जयचंद की सेना संख्या में अधिक थी, पर उनमें वो एकता नहीं थी जो विश्वास से जन्म लेती है। युद्ध के शोर में इतिहास लिख रहा था कि छल से मिली विजय भी अंततः कलंक बनती है, और निष्ठा से लड़ी गई हार भी युगों तक गूंजती है। महोबा भले ही उस समय कमजोर पड़ा हो, पर उसकी आत्मा पराजित नहीं हुई। राजा परमाल का आघात उनके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा था, पर उनकी गरिमा अंतिम सांस तक बनी रही। आल्हा और उदल ने अपने साहस से यह सिद्ध कर दिया कि विश्वासघात चाहे जितना भी गहरा हो, निष्ठा उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। उन्होंने अंतिम समय तक राज्य की रक्षा का संकल्प निभाया और उसी संकल्प में अमर हो गए। उदल के वीरगति को प्राप्त होने के बाद युद्ध भूमि का दृश्य बदल चुका था। महोबा की सेना शोक और क्रोध से भरी हुई थी, किंतु उस विशाल रण क्षेत्र में अब आल्हा अकेले ऐसे योद्धा थे जिनके कंधों पर पूरे राज्य का भार आ टिका था। भाई के बिछों का दुख उनके हृदय में अग्नि की भांति जल रहा था, पर उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय और आंखों में अदम्य साहस स्पष्ट दिखाई देता था। उन्होंने स्वयं को शोक में डूबने नहीं दिया, क्योंकि उनके लिए यह समय आंसू बहाने का नहीं, बल्कि धर्म और मर्यादा की रक्षा करने का था। आल्हा ने जयचंद की सेना के विरुद्ध युद्ध का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। वे रणभूमि में ऐसे उतरते थे मानो स्वयं युद्ध देव उपस्थित हो गए हों। उनके शौर्य से शत्रु सेना कई बार विचलित हुई। जयचंद के सेनापति बार बार रणनीति बदलते, पर आल्हा की वीरता के सामने हर योजना विफल हो जाती। उनके प्रहारों में केवल बल ही नहीं, बल्कि वर्षों का अनुभव और धर्म का तेज भी समाया हुआ था। महोबा की धरती उनके चरणों से और अधिक पवित्र प्रतीत होती थी। लगातार युद्ध होते रहे, दिन और रात का भेद मिट गया। आल्हा ने कई अवसरों पर अपनी सेना को संभाला और शत्रुओं को पीछे हटने पर विवश किया, किंतु प्रत्येक विजय के साथ उनके मन में एक अजीब सा खालीपन बढ़ता चला गया। ऊदल की स्मृति बार बार उनके सामने आ जाती। रणभूमि की गूंज में उन्हें अपने भाई की हंसी सुनाई देती, और हर शस्त्र के आघात में उन्हें उसका बलिदान याद आता। युद्ध अब केवल विजय का साधन नहीं रह गया था, बल्कि एक अंतहीन पीड़ा बन चुका था।
आला ने देखा कि युद्ध में चाहे जितनी जीत क्यों ना मिल जाए, उससे अपनों की क्षति की भरपाई नहीं हो सकती। महोबा की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया था, पर बदले में उन्हें केवल शून्यता हाथ लगी। जयचंद की सेना बार बार पराजित हुई, पर वह युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था। इस निरंतर संघर्ष ने आल्हा के मन में वैराग्य का बीज बो दिया। एक समय ऐसा आया जब आल्हा को लगा कि उनका जीवन केवल युद्ध के लिए ही नहीं बना है। उन्होंने अपने भीतर झांका और पाया कि शौर्य के साथ साथ त्याग भी वीरों की सबसे बड़ी पहचान है। जिस प्रकार ऊदल ने वीर गति को प्राप्त कर अमरता पाई, उसी प्रकार अब आल्हा को भी अपने जीवन की दिशा बदलनी होगी। युद्ध भूमि में खड़े होकर उन्होंने ये स्वीकार किया कि तलवार से अधिक कठिन होता है मन का युद्ध जीतना। आल्हा ने अंतिम बार युद्ध किया। ये युद्ध केवल शत्रु के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उनके अपने भीतर चल रहे द्वंद्व का भी था। उन्होंने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया और जयचंद की सेना को निर्णायक रूप से पराजित किया। इसके बाद उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। रणभूमि जो वर्षों तक उनके शौर्य की साक्षी रही थी, अब उनके वैराग्य की गवाह बनने वाली थी। युद्ध के पश्चात आल्हा ने सांसारिक वैभव से मुंह मोड़ लिया। राज्य, सम्मान और यश सब उन्हें क्षणभंगुर प्रतीत होने लगे। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची विजय बाहरी शत्रुओं पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के मोह पर होती है। महोबा की भूमि को नमन कर उन्होंने वीरों की मर्यादा के अनुरूप जीवन जीने का संकल्प लिया। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इसके बाद आल्हा ने संन्यास का मार्ग अपनाया। वे वन प्रांतरों में विचरण करने लगे, जहां न युद्ध का शोर था और न सत्ता का आकर्षण। वहां केवल आत्मचिंतन था और जीवन के सत्य को समझने की साधना। आल्हा का ये रूप भी उतना ही महान माना गया जितना उनका योद्धा रूप, क्योंकि त्याग और वैराग्य भी उतनी ही साहस की मांग करते हैं जितना युद्ध। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि आल्हा ने साधु संतों के बीच रहकर जीवन का शेष समय बिताया। उन्होंने अपने अनुभवों से लोगों को धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का संदेश दिया। उनके शब्दों में वही गहराई थी जो कभी उनके शस्त्रों में हुआ करती थी। वे अब शस्त्र से नहीं, बल्कि ज्ञान से युद्ध लड़ रहे थे। आल्हा का अंतिम युद्ध इस प्रकार केवल रणभूमि तक सीमित नहीं था, वह युद्ध उनके जीवन की दिशा बदलने वाला था। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्चा वीर वही होता है जो समय आने पर शस्त्र उठाना जानता है और समय आने पर उन्हें त्यागना भी। उनकी कथा केवल वीरता की नहीं, बल्कि वैराग्य और आत्मबोध की भी है। इस प्रकार आल्हा का जीवन एक महान आदर्श बन गया। वे केवल महोबा के नहीं, बल्कि समस्त वीर परंपरा के प्रतीक बने। उनका अंतिम युद्ध इतिहास और लोक कथाओं में अमर हो गया, एक ऐसे योद्धा का युद्ध जिसने अंत में स्वयं को जीत लिया। आल्हा ऊदल की कथा भारतीय लोक परंपरा की वो उज्जवल धरोहर है जिसमें केवल तलवारों की झंकार नहीं, बल्कि हृदय की निष्ठा, भाईचारे की अटूट डोर, स्वाभिमान की ज्वाला और धर्म के प्रति अडिग विश्वास समाया हुआ है। बुंदेलखंड की वीर भूमि ने जिन महान योद्धाओं को जन्म दिया, उनमें आल्हा और ऊदल का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। उनकी गाथा समय की सीमाओं को लांघकर आज भी लोक गीतों, आल्हा गायन और जनमानस की स्मृति में जीवित है। आल्हा और ऊदल महोबा के प्रतापी राजा परमाल देव के प्रमुख योद्धा थे। उनके पिता दसराज स्वयं एक महान सेना नायक थे, जिनसे दोनों भाइयों ने शौर्य, अनुशासन और युद्ध कला का संस्कार पाया। बाल्यकाल से ही आल्हा गंभीर, धैर्यवान और नेतृत्व क्षमता से परिपूर्ण थे, जबकि ऊदल तेजस्वी, उत्साही और अद्भुत पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों का स्वभाव भिन्न होते हुए भी उनका लक्ष्य एक था, महोबा की रक्षा और धर्म की स्थापना। ये कथा केवल युद्ध भूमि में लड़े गए संग्रामों की नहीं है, बल्कि भाईचारे की उस मिसाल की है जिसमें एक भाई दूसरे के लिए प्राण तक न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। आल्हा ऊदल का संबंध रक्त से कहीं अधिक आत्मा का संबंध था। युद्ध के हर कठिन क्षण में वे एक दूसरे का संबल बने। जब भी संकट आया, दोनों भाइयों ने कंधे से कंधा मिलाकर उसका सामना किया। यही कारण है कि लोक कथाओं में उन्हें अलग अलग नहीं, बल्कि एक साथ स्मरण किया जाता है। कन्नौज के राजा जयचंद के साथ महोबा का वैर इस गाथा का प्रमुख अध्याय है। जयचंद का अहंकार और विस्तार की लालसा महोबा की स्वतंत्रता के लिए खतरा बन गई। राजा परमाल देव के स्वाभिमान ने किसी भी अपमान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप युद्ध अवश्यंभावी हो गया। इस युद्ध में आल्हा ऊदल ने जो पराक्रम दिखाया, उसने उन्हें अमर कर दिया। युद्ध भूमि में आल्हा का नेतृत्व अद्वितीय था। वे केवल बल से नहीं, बल्कि बुद्धि और नीति से भी युद्ध करते थे। दूसरी ओर ऊदल का पराक्रम लोक कथाओं में चमत्कार के समान वर्णित है।
कहा जाता है कि ऊदल अकेले ही शत्रु सेना में घुस जाते और असंख्य योद्धाओं को परास्त कर देते थे। उनका साहस ऐसा था कि मृत्यु भी मानो उनसे भय खाती थी। ऊदल की वीरता में युवाओं का उत्साह और धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा झलकती है। इस गाथा का सबसे मार्मिक पक्ष बलिदान है। जब ऊदल युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए तब आल्हा का हृदय टूट गया, किंतु उन्होंने शोक को अपने कर्तव्य पर हावी नहीं होने दिया। भाई के बलिदान ने उनके भीतर प्रतिशोध नहीं बल्कि और अधिक धर्म निष्ठा और साहस भर दिया। ऊदल की स्मृति को हृदय में संजोए आल्हा ने अंतिम सांस तक महोबा की रक्षा की। ये बलिदान केवल शरीर का नहीं था, ये स्वार्थ, भय और मोह का भी त्याग था। आल्हा ऊदल की गाथा में निष्ठा का भाव अत्यंत प्रबल है। वे अपने राजा के प्रति, अपनी भूमि के प्रति और अपने धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। आज के समय में जब निष्ठा और आदर्शों की बात करना कठिन हो गया है, तब आल्हा ऊदल की कथा हमें याद दिलाती है कि सच्चा वीर वही है जो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता न करे। बुंदेलखंड में आज भी आल्हा गायन के माध्यम से ये गाथा जीवित है। वर्षा ऋतु में, मेलों में, चौपालों पर जब आल्हा के स्वर गूंजते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो इतिहास स्वयं बोल उठा हो। ढोलक की थाप और गायक की ओजस्वी वाणी श्रोताओं के हृदय में वही पुराना साहस जगा देती है। ये केवल गायन नहीं बल्कि पीढ़ियों को सौंपा गया संस्कार है। लोकगीतों और कथाओं में आल्हा ऊदल को अति मानवीय रूप में प्रस्तुत किया गया है, किंतु उनका वास्तविक महत्व उनके मानवीय गुणों में निहित है। भाई के प्रति प्रेम, मातृभूमि के लिए बलिदान, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष और धर्म की रक्षा, यही गुण उन्हें देवतुल्य बनाते हैं। आल्हा ऊदल की अमर गाथा हमें ये संदेश देती है कि वीरता केवल शस्त्र उठाने में नहीं बल्कि सत्य के मार्ग पर अडिग रहने में है। साहस वो नहीं जो केवल युद्ध में दिखे, बल्कि वो है जो कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की शक्ति दे। स्वाभिमान वो नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, बल्कि वो है जो स्वयं के मूल्यों की रक्षा करे। आज भी जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब कोई अपने भाई, मित्र या देश के लिए त्याग करता है, तो कहीं ना कहीं आल्हा ऊदल की आत्मा उसमें जीवित हो उठती है। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनकी गाथा अमर है। वे केवल इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि जन जन के हृदय में बसे हुए हैं, सदैव प्रेरणा देने वाले, सदैव साहस जगाने वाले। आल्हा ऊदल की कथा वास्तव में एक संदेश है कि जब तक धरती पर साहस, धर्म और स्वाभिमान जीवित हैं, तब तक आल्हा ऊदल अमर रहेंगे।